सो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे थे नेपाल कॉलेज को लेकर। आज फिर मैं लेकर आऊँ काफी फेमस कॉलेज नेपाल के अंदर, जो कि आप यहाँ चेकआउट कर लीजिए। कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड भरतपुर, इसे हम CMS भरतपुर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे कि कब ये स्टार्ट हुआ था, कब ये मतलब किससे एफिलिएटेड है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगी, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा, XYZ सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक दोस्तों बने रहेगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन की, भरतपुर चितवन में ये लोकेटेड है आपका, और स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1996 में आपका। और काठमांडू से सिर्फ आपका 600 किलोमीटर की समथिंग डिस्टेंस रहने वाली है। तो अगर ये प्लान कर रहे हैं तो ऑप्शन में रख सकते हैं डिस्टेंस वाइज दोस्तों। और आपका काफी कैंपस पुराना भी है दोस्तों 1996 का। और अप्रूवल अगर मैं बात करता हूँ, रिकॉग्नाइजेशन NMC WHO से आपका ये कॉलेज अप्रूव्ड है दोस्तों आपका। और आप यहाँ चेकआउट कर लीजिए हाईलाइट्स वगैरह उसके यहाँ पे, जैसे कि आपका जो आपका रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है NMC WHO से, आपका अप्रूव्ड रहेगा। एलिजिबिलिटी 50% आपका PCB पे होना चाहिए। आपका कोर्स ड्यूरेशन 6 साल का रहने वाला है आपका। 5 ईयर एकेडमिक, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप आपका। ठीक है। जो आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है 46 लाख के समथिंग आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है। मैक्सिमम आपके 75 लाख के समथिंग जा सकती है दोस्तों आपकी। ठीक है। नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी, विदाउट नीट क्वालिफाइड आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे आप। ठीक है। आईलेट्स एंड 12 वगैरह एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। और जो पढ़ाई रहने वाली है इंग्लिश मीडियम में ही रहने वाली है, जो कि आपके इंडिया में भी होगी सेम वही। जो बुक्स वगैरह इंडिया में अवेलेबल जो कराई जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा, वही सेम आपको नेपाल में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टडी इन नेपाल। दोस्तों एक तो सबसे पहले क्या कहते हैं, वीजा जो आपके झंझट आती है ना कि बाहर जाओगे आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे वीजा पासपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें लगेगी। बट यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और आपका क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह भी अच्छी खासी यहाँ पे इंडिया से ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है वहाँ पे। एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी खासी है वहाँ पे। आपका NMC WHO से आपका रेगुलर मीन्स आपका वर्ल्ड वाइड डिग्री वैलिड रहने वाली है। अगर नेपाल प्लान कर रहे हो दोस्तों, तो ट्यूशन फीस भी अप्रोक्स सेम ही रहती है, अच्छी खासी रहती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स लिखा हुआ है, तो हाईलाइट्स मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें ब्रीफ कर दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ रैंकिंग की मैं बात कर लेता हूँ। रैंकिंग जैसे आप एनएमसी जो नेशनल रैंकिंग है 9th रैंकिंग पे है आपका। और ग्लोबल आपका 14,000 करीबन, ऐसे करीबन रैंकिंग रहने वाली है आपका। आईटेक्स वगैरह इस तरीके से रैंकिंग दी हुई है, यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। रैंकिंग वाइज मैं आपको प्रॉपर चीजें लेकर ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ आपका कॉलेज वाइज जो आपका FMG परसेंट पर जो आपका रहता है FMG पासिंग क्राइटेरिया वगैरह, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके से क्या क्या पासिंग क्राइटेरिया रहता है। 2021 का आप देख लीजिए, यहाँ पे 27% आयल है पासिंग क्राइटेरिया है। और 2022 का आपका 15% है आपका। और 2023 के हिसाब से 10%। इस तरीके से आपका पासिंग क्राइटेरिया था FMG का। और यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, काफी अच्छा खासा इसका काफी खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों। अगर इसका चाहते हो वीडियो या मतलब आप फोटो वगैरह चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिया नंबर पर कनेक्ट करें, हम आपको सारी चीजें कॉलेज से लेकर ब्रीफ कर देंगे और वीडियो वगैरह सारी चीजें शेयर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मैं बता देता हूँ, आपकी एज आपकी 18 होनी चाहिए, PCB होनी चाहिए 50% होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज रहता है। और बेनिफिट्स ऑफ अब्रॉड अगर मैं बात कर लेता हूँ, क्या बेनिफिट्स रह सकता है आपका। एक तो अफोर्डेबल ट्यूशन फीस रहती है, एडमिशन प्रोसेस काफी इजी रहता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी अच्छी खासी दी जाती है। ग्लोबली एक्सेप्टेड डिग्री रहती है, क्योंकि आपका NMC और WHO से दोनों आपका अप्रूव रहने वाले हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लाइसेंस आपको प्रोवाइड होता है। स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आती है लोकलिटी की, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फैसिलिटीज एंड क्या प्रोवाइड कराता है यूनिवर्सिटी। ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस फ्री एक तो इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है, और हॉस्पिटल क्लिनिक ट्रेनिंग आपको अच्छी खासी प्रोवाइड होती है। मेडिकल बुक्स और स्टडी मटेरियल सारा इन कैंपस में आपको मिल जाता है। ठीक है। लैंग्वेज असिस्टेंट आपको प्रोवाइड होता है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में भी अच्छी खासी हेल्प करता है। 24/7 सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीज़ें, कल्चर इवेंट्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी अच्छी खासी हेल्प कराता है, क्योंकि नेपाल है आपको दोस्तों इंडिया से जस्ट बराबर में। तो आप कैसे भी आप इंजॉयमेंट कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कैसे कोई परेशानी नहीं आएगी आपको अगर नेपाल प्लान कर रहे हो। ये सिलेबस यहाँ पे है आपका, क्या सिलेबस में रहेगा, किस तरीके से रहेगा यहाँ पे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन पर दिए नंबर पर कनेक्ट करें, मैं आपको सारा सिलेबस भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हॉस्पिटल टाइप वगैरह यहाँ चेकआउट कर लीजिए, कैसे कौन सा आपका हॉस्पिटल टाइप, कितना बेड्स है, कितना ICUs है, और पेशेंट फ्लो क्या रहता है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए एक बार मैं सिंपल ये कहूँगा कि एक बार प्लीज़ स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट करें, मैं और मेरे काउंसलर्स आपको प्रॉपर वे से ब्रीफ कर देंगे। ठीक है। कॉलेज से रिलेटेड एंड हॉस्पिटल से रिलेटेड XYZ जो भी आपको मन में या दिल में कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद यहाँ फैकल्टीज की मैं बात कर लेता हूँ, क्या क्या आपकी फैकल्टीज रहने वाली है। जैसे मेडिसिन की फैकल्टी, डेंटिस्ट की, आपकी नर्सिंग की, आपकी मेडिकल लेबोरेटरीज एंड टेक्नोलॉजी वगैरह, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह
कम्युनिटी मेडिसिन आपका है, फिजियोलॉजी है, इस तरीके से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इस तरीके की फैकल्टी आपको देखने को मिल जाएगी कैंपस के अंदर दोस्तों। एंड बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, आप चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप एडमिशन लेने जा रहे हो कहाँ, इंडिया के अंदर या अब्रॉड में या किसी कंट्री में, डॉक्यूमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे 10th 12th की मार्कशीट है और ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी, आपकी सर्टिफिकेशन वगैरह लगेंगे, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेशन वगैरह, आपका पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इस तरह से काफ़ी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। तो इसकी सिंपल कहूँगा कि दोस्तों आप देखिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कनेक्ट कीजिए, हम आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर देंगे ऑन योर व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। सबसे पहले जैसे आप ये यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, आपका एडमिशन लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है, इनविटेशन लेटर आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, ये सारी चीज़ें एडमिशन प्रोसेस वगैरह में रहने वाली हैं। तो आप सिंपल होगा एडमिशन वगैरह चाह रहे हो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आप सिंपल ये कहूँगे आप मेरे ऑफिस आइए या मेरे कॉल पे आप बात कर लीजिए, जहाँ जैसे भी लोकेशन सही सुटेबल बैठता है उस हिसाब से हमें बात करिए। मैं तो सिंपल ये कहूँगा, देखिए कहीं पे भी वो आप ऑफिस आए ना, कंपलसरी ये रहता है कि जो भी आपके माइंड में डाउट्स रहते हैं कॉलेज से रिलेटेड, हमारे रिलेटेड, क्योंकि मार्केट वैल्यू में बहुत दिक्कतें आती है, मार्केट में बहुत फेक काउंसलर्स बैठे हैं, फेक कमेंटमेंट्स करते हैं, बट उससे बचने के लिए सिंपल ये कहूँगा आप ऑफिस आइए, ट्रस्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप प्रोसेस स्टार्ट करिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी सर्विस वगैरह, जो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन वगैरह लेते हो, क्या हम आपको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे एडमिशन लेटर वगैरह, पर्सनैलिटी, एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एम्बेसी वगैरह, फीस वगैरह में आप क्लियरिफिकेशन कराते हैं, एजुकेशन लोन वगैरह में सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे यूनिक सर्विस हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जैसे एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप का, आपका बैंक अकाउंटिंग, बैंक अकाउंट ओपन होता है, सिम कार्ड वहाँ का आपको मिलता है। और मेन चीज़ क्या होता है, जब आप एडमिशन लेते हो वहाँ पे, तो बहुत सारे काउंसलर क्या करते हैं, वहाँ पे एडमिशन हो गया उसके बाद भूल जाते हैं, बट हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम आपको सपोर्ट देने वाले 24/7 कॉल ऑन कैंपस ऑन सपोर्ट आपको मिलने वाली है हमारी तरफ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर एमबीबीएस, अगर आप कर लेते हैं तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, ठीक है ना। नेपाल से अगर करते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल रिसर्चर में, मेडिकल वॉलंटियर में, आपका इंटरनेशनल हेल्थ एडवाइजिंग में, आपका मेडिकल प्रैक्टिस वगैरह, स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग वगैरह, अल्टरनेटिव करियर पाथ, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है अगर नेपाल से आप एमबीबीएस करते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा फीस क्या क्या रहने वाली है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट करें और हम आपको व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें डिटेल शेयर कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। आपका एस्टिमेटेड आपका बजट रहने वाला है जो फीस के अलावा जो आपका रहने वाला है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए फूडिंग, ट्रांसपोर्टिंग का और अकोमोडेशन का, यूटिलिटीज का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो हमारे स्क्रीन पर दिया नंबर पर कनेक्ट कीजिए, हम आपको सारी चीज़ें ब्रीफ कर देंगे। हमारे ऑफिस आ जाइए तो और सबसे बेटर रहता है, हम आपको अच्छे से ब्रीफ कर पाएंगे उस चीज़ से लेकर, ठीक है। उसके बाद यूनिक सेलिंग पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है दोस्तों, क्योंकि देखिए एक तो इंडिया के नियर बाई है, एनएमसी WHO से आपका अप्रूव्ड रहने वाला है, वर्ल्ड वाइज डिग्री वैलिड रहने वाली है, वहाँ पे आपका मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ से इंडिया से ज़्यादा अच्छी खासी मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, तो यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। आप अगर कुछ भी इस कॉलेज से रिलेटेड आपको डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आता है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर 7371028885 पर नंबर पर कनेक्ट कीजिए हमें, हम आपको सारी चीज़ें ब्रीफ करते हैं कॉलेज से लेकर दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।